जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 29th of June एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डू प्राइस एनालिसिस ऑफ हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड। सो विच लेवल टू बाय फॉर शॉर्ट टर्म एंट्री। इट्स नॉट अबाउट रिपीटिंग द स्टॉक एवरी टाइम ऑन आवर चैनल, बट थोड़ा एक लर्निंग पार्ट के लिए मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव प्रीफर्ड दिस स्टॉक टू डिस्कस अबाउट। एंड इफ़ यू हैवंट वॉच अवर प्रीवियस वीडियो ऑन हनीवेल ऑटोमेशन देन आई विल ऑल्सो लाइक कि भाई आप वो वीडियो को पहले प्रेफर करें, क्योंकि मैंने उसमें बोला था कि भाई आप अवर्ली बेसिस पे ये स्टॉक में प्रेफरेंस रख सकते हो इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग एंट्री या फिर प्रॉफिट बुक करना है तो, क्योंकि अवर्ली बेसिस के चार्ट पे आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता है। यस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई एक दो बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा या फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेज रखोगे तो यू विल बी गोइंग टू लूज आउट अ लिटल लेसर एज कम्पेयर टू द प्रॉफिट्स दैट यू आर गोइंग टू बुक आफ्टरवर्ड्स। सो वही मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप बड़ी प्राइस के जो भी स्टॉक है या फिर जो भी कंपनीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अवर्ली बेसिस का चार्ट अच्छी तरह से प्रेफर करें। आपको एंट्री या एग्जिट का अच्छा खासा डिसीजन मेकिंग एक पर्टिकुलर डिसीजन लेवल आपको अच्छा खासा वहाँ पे एक प्राइस लेवल पे मिलेगा। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द चार्ट लेवल और टेक्निकल बेसिस, एंड देन आफ्टर विल बी गोइंग टू डिस्कस फर्दर अबाउट द स्ट्रेटजी। सो मैंने डेली बेसिस का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है, एंड एज यू कैन सी कि भाई उसने मार्च के महीने से ही गिरावट का एक संकेत दे दिया था, एंड देन आफ्टर इट कंटिन्यूसली गॉट डाउन। उसमें बियरिश क्रॉसओवर का भी एक सिग्नल जनरेट हुआ। सो इट विल बी गोइंग टू इंडिकेटिव कि भाई चलो ये स्टॉक में अभी के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हो, या फिर इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग एंट्री तो थोड़ा वेट करो, बियरिश को बुलिश में थोड़ा कन्वर्ट होने के लिए टाइम दो, एंड देन आफ्टर यू कैन बी एबल टू री एंटर इन द स्टॉक। एंड एज यू कैन सी कि भाई वहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल पे सेलिंग हुआ था और उसमें ही ये स्टॉक ने सम प्राइस लेवल पे सपोर्ट लिया, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग अप। बट जो EMA क्रॉस का जो लेवल्स है यानी कि जो ग्रीन सिग्नल है उसको क्रॉस ओवर नहीं कर पाया है स्टॉक, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन कंटिन्यूसली। सो दिस इंडिकेटर्स विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि भाई चलो आपको इन्वेस्टमेंट करना है कोई भी स्टॉक में तो आप पहले तो इंडिकेटर को प्रेफर करोगे डेली या वीकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से, एंड देन आफ्टर यू विल सी कि भाई चलो नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट या रेजिस्टेंस कौन सा बनता है। एंड अकॉर्डिंग टू अभी के हिसाब से हम प्राइस लेवल देखें तो 40,000 का लेवल है। सो विल बी गोइंग टू चेक इट आउट ऑन द प्रीवियस जो भी उसका जो प्रीवियस चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से हम प्रेफर करेंगे। तो अवर्ली बेसिस पे हम देख लेते हैं कि अभी क्या सिनेरियो है। सो अवर्ली बेसिस पे आप देख रहे हो कि भाई कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट हुई थी, एंड देन आफ्टर थोड़ा बहुत यहाँ पे एक फिर से करेक्शन के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवरी आई थी, बट इट कैन नॉट बी एबल टू सस्टेन। सो एक स्ट्रेटजी आपको एक अवर्ली बेसिस पे भी अच्छा खासा मिल जाता है कि भाई इन केस इफ़ यू हैव एंटर्ड इन दिस स्टॉक एट दिस प्राइस लेवल 40,600 लेवल्स, देन यू विल बी गोइंग टू थिंक अबाउट इट कि भाई चलो अभी के हिसाब से यहाँ पे एक 41,500 का मूवमेंट आया है, बट वो सस्टेनेबल है कि नहीं, दैट यू विल बी ऑल्सो गोइंग टू मॉनिटर। एंड आपका स्टॉप लॉस भी वहाँ पे एक ट्रेलिंग हो जाएगा, यानी कि ट्रेल कर लोगे, क्योंकि आपने एंट्री ली थी 40,600 के लेवल्स पे, एंड यू विल बी गोइंग टू प्रीफरिंग कि भाई चलो मैं सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है उसको प्रीफर करता हूँ एज अ पार्ट ऑफ स्टॉप लॉस, तो वो समवेयर इन बिटवीन आता है 40,700। सो प्रॉफिट यहाँ पे कुछ नहीं है, बट यस आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा। सो एज एन एग्जांपल यू कैन सी कि भाई फिर से वहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट हुई, क्रॉसओवर भी बियरिश क्रॉसओवर भी सिग्नल अवर्ली बेसिस पे जनरेट हुआ, एंड देन इट कंटिन्यूसली फॉल डाउन। बट अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो थोड़ा वो एक पर्टिकुलर ग्रीन सिग्नल जनरेट हुआ है सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर में। वहाँ पे आप देख ही सकते हो कि भाई ये 39,300 के लेवल को क्रॉस ओवर नहीं कर पा रहा था, अच्छा खासा वहाँ पे सपोर्ट लिया ये स्टॉक ने, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड, और अवर्ली बेसिस पे थोड़ा बहुत स्टेबल हो रहा है, साइडवेज भी जा रहा है। सो इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई चलो यहाँ पे एंट्री लेनी, तो आई विल बी गोइंग टू टेल यू कि भाई मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी ही बाय करूँगा, एंड देन आई विल बी गोइंग टू कीप अ स्टॉप लॉस बिलो द लाइन समवेयर इन बिटवीन 39,600 लेवल्स, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट अच्छा खासा दिख रहा है अवर्ली बेसिस चार्ट के लिए, क्योंकि मार्केट के भी सेंटिमेंट्स थोड़े बहुत हम प्रेफर करेंगे पैरेलली। तो ऐसा लग रहा है कि भाई चलो एक दो दिन के बाद थोड़ा रिकवरी हो सकता है, बट मार्केट थोड़ा बहुत बियरिश जोन में ही जा सकता है, एंड यू हैव टू फॉलो द चार्ट पैटर्न ऑन मार्केट एज वेल, क्योंकि मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट होगी तो स्टॉक में भी गिरावट आएगी, बट उसका सपोर्ट लेवल जो स्टॉक सस्टेन कर जाएगा देन यू विल बी गोइंग टू गेट इनटू द प्रॉफिट्स, क्योंकि मार्केट फिर से जब भी
ऊपर की साइड पे मूवमेंट देगा तो स्टॉक में भी ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगी और वो सपोर्ट लेवल कैरी करेगा. सो इट विल बी गोइंग टू क्रिएट सम कॉन्फिडेंस ऑन द डिमांड जोन लेवल कि भाई वहाँ पे एक डिमांड जोन अच्छा खासा क्रिएट हो रहा है, एंड दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर. कोई भी ट्रेडर है उसके लिए भी एक कॉन्फिडेंस लेवल है कि भाई चलो ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है ये स्टॉक के लिए. सो आई विल बी गोइंग टू एंटर ऑन द अपर साइड ऑफ मूवमेंट एंड देन आफ्टर आई विल बी गोइंग टू पुट माई स्टॉप लॉस बिलो दैट लाइन. सो अभी के हिसाब से मैं अवरली चार्ट पैटर्न प्रेफर करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा बेस लाइन के लेवल पे, यानी कि 39,600 के लेवल के नीचे ही रखूँगा, क्योंकि ये अवली बेसिस पे मेरी एंट्री है. सो आई विल बी गोइंग टू वॉच आउट द मूवमेंट, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि भाई मेरा स्टॉप लॉस भी एक दो बार हिट हो जाएगा, बट आई विल बी गोइंग टू सेफगार्ड माई कैपिटल इन केस देयर कुड बी चांसेस ऑफ फर्दर डाउन साइड. एंड एक्सटेंडेड लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा समवेयर इन बिटवीन 39,400 के नीचे के लेवल पे. ओके, क्योंकि ये सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वो अभी के हिसाब से वो ही एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल दिखा रहा है. सो आई विल बी गोइंग टू फॉलो इट आउट, एंड इन केस ऊपर की साइड पे मूवमेंट आ जाएगा, सो सुपर ट्रेंड का जो सिग्नल है वो ऊपर के लेवल पे मूव करेगा, एंड इट विल बी गोइंग टू चेंज द प्राइस इंडिकेशन कि भाई मुझे वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इंडिकेशन एज अ सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस मैं कंसिडर कर सकता हूँ ऑन अवरली बेसिस चार्ट, एंड दैट विल बी गोइंग टू गिव यू एन एडवांटेज कि भाई आप ट्रेल भी कर सकोगे ये स्टॉक में, स्टॉप लॉस भी आपका ट्रेल होगा, एंड इन केस ऊपर के साइड पे मूवमेंट आएगी देन यू विल बी गोइंग टू गेट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स. थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, बट इन केस यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे ही मूवमेंट होगी, लेट्स से कि भाई चलो गिरावट है, यानी कि अभी चांसेस कम है कि भाई डिमांड जोन थोड़ा कम क्रिएट होगा या फिर इन्वेस्टर को थोड़ा अट्रैक्शन कम रहेगा क्योंकि गिरावट कंटिन्यूस है. सो दे विल बी गोइंग टू बी थिंकिंग अबाउट वे अभी के हिसाब से मैं एंट्री लूँ कि नहीं, कि भाई मुझे अच्छा खासा प्राइस लेवल कौन सा डिफरेंट टाइम फ्रेम में दिख रहा है. सो वो ही एक पर्टिकुलर मेंटालिटी माइंडसेट रहती है, इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है शॉर्ट टर्म के लिए. सो उनका माइंडसेट रहता है कि भाई एक पर्टिकुलर लेवल पे क्रॉस ओवर हो जाए, वहाँ पे सस्टेन हो जाए, देन विल बी गोइंग टू ऐड सम मोर क्वांटिटीज़ इन देयर. सो आप अभी के हिसाब से एक क्वांटिटी ट्रेड के लिए एंट्री कर सकते हो और स्टॉप लॉस भी रख सकते हो. डिपेंड्स अपॉन योर कैपिटल, आपका खुद का डिसीजन, पर्सनल डिसीजन मेकिंग है. सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई कोई कितनी क्वांटिटी आपको ऐड करनी है. एंड आई विल बी थिंकिंग कि भाई चलो एक अवरली बेसिस का स्टॉप लॉस मेरे पास है, बिकॉज गिरावट अच्छी खासी हो गई है. सो देर इज़ अ चांस कि भाई थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा, साइडवेज भी रहेगा ये स्टॉक, बट देर कुड बी चांसेस कि भाई मूवमेंट का अभी प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ऑन अवरली बेसिस ऑन अपर साइड. ओके, सो जस्ट वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट. हाउएवर फॉर द रेजिस्टेंस I'll be going to check it out on the daily basis chart frame, क्योंकि अवली पे एंट्री है तो मेरा रेजिस्टेंस भी डेली बेसिस पे ही रहेगा कि भाई डेली बेसिस पे क्या अभी रेजिस्टेंस है. सो अवली बेसिस पे वो इम्पैक्ट कर सकता है. सो अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो इसका प्राइस लेवल है जो EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है उसको क्रॉस ओवर नहीं किया हुआ है, वो समवेयर इन बिटवीन आता है 40,247 के लेवल पे. सो इफ़ आई एम थिंकिंग कि भाई चलो यहाँ पे मूवमेंट आएगी, सो देयर कुड बी चांसेस कि भाई उसका रेजिस्टेंस है 40,247 का, एंड देन आफ्टर ऑन एक्सटेंडेड लेवल ऊपर की साइड पे हम देखने जाए तो 41,400 के लेवल का भी एक डेली बेसिस का रेजिस्टेंस है. सो दैट विल बी, इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रॉस ओवर दैट पर्टिकुलर लेवल्स, देन वी कैन बी एबल टू एक्सपेक्ट कि भाई वहाँ पे एक अच्छा खासा अवरली बेसिस पे रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, एंड इट कैन नॉट बी एबल टू क्रॉस ओवर दैट साइड. देन वी आर एक्सपेक्टिंग भाई यहाँ पे नीचे के लेवल पे फिर से मूवमेंट हो सकती है. सो ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेली बेसिस का रेजिस्टेंस है. सो शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हो कि भाई 41,400 के लेवल पे आपको मूवमेंट मिल गई है, आपका टारगेट भी वो एक सेट कर सकते हो. बट इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग भाई चलो ट्रेल करता हूँ मैं अवली बेसिस पे, तो आपके पास बेनिफिट ही है कि भाई चलो कैपिटल भी सेफ रहेगी एंड यू विल बी गोइंग टू एग्जिट ऑन अर्लियर लेवल्स. सो वो एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस ओवर करना है. एंड इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग भाई चलो मुझे मंथ के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से भी आप देख रहे हो कि भाई मार्च के मंथ से यहाँ पे गिरावट है. सो एक दो महीने के लिए भी आप सोच रहे हो भाई इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप वेट कर लो कि भाई डेली बेसिस पे यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर का एक सिग्नल जनरेट हो, एंड देन यू कैन बी एबल टू टेक एन एंट्री ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल्स. सो समवेयर इन बिटवीन उसका जो एक पर्टिकुलर लेवल है 41,400 के ऊपर यहाँ पे जाएगा प्राइस लेवल और वहाँ पे सस्टेन करेगा, देन we will be going to see a bullish crossover signal going to get generated on EMA cross indicator. So वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एंट्री अच्छा रहेगा और सेफ भी रहेगा, क्योंकि आपके पास सपोर्ट लेवल आ जाएगा कि भाई जो सुपर ट्रेंड यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल जनरेट होगा, क्योंकि ये रेड क्रॉस अभी हिसाब से वो रेड सिग्नल दिखा रहा है, बट वो क्रॉस ओवर होने के बाद एक ग्रीन सिग्नल जनरेट होगा, एंड दैट विल बी गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ आइडिया अबाउट
स्टॉप लॉस ऑन द सुपर ट्रेंड ग्रीन सिग्नल, जैसा आपको अवर्ली बेसिस पे अभी दिख रहा है सेम सिग्नल वहाँ पे भी एक दिखेगा ऑन डेली बेसिस चार्ट, तो वो समवेयर इन बिटवीन आएगा 39,300 के लेवल पे। सो इफ़ आई एम गोइंग टू गेट एंट्री टेक एंट्री ऑन डेली बेसिस चार्ट, तो मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे एंट्री लूँगा एंड आई विल बी गोइंग टू कीप माई स्टॉप लॉस बिलो दैट पर्टिकुलर लेवल के भाई चलो अभी के हिसाब से एक्सपेक्ट करता है कि भाई 39,300 के लेवल का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट लेवल है। सो आई विल बी गोइंग टू पुट माई स्टॉप लॉस बिलो दैट थिंग, क्योंकि वहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट भी हो सकती है इन केस वो एक पर्टिकुलर लेवल सस्टेन नहीं होता है। सो डेली बेसिस पे मेरा रिस्क रहेगा समवेयर इन बिटवीन 41,000 का, मैं 41,400 की एंट्री ले रहा हूँ एंड 39,000 समवेयर इन बिटवीन 39,300 का एंट्री है। सो मेरा 2,000 का ही स्टॉप लॉस है। सो इट ऑलमोस्ट बी गोइंग, सो आप वहाँ पे इतना एक्सटेंडेड लेवल पे स्टॉप लॉस नहीं रखना है इफ़ यू कैन नॉट बी एबल टू कीप योर पेशेंस, अदरवाइज आप अवर्ली बेसिस का चार्ट प्रीफर कर सकते हो। सो फिर से आपको ऐसा लगे कि भाई चलो अवर्ली बेसिस पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ फिर से दिख रही है, देन यू कैन ऑल्सो री एंटर इन द स्टॉक। ओके, सो 39,000 का थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड लेवल पे हो जाता है, बट वो एक पर्टिकुलर लेवल पे चेंज होता रहेगा एंड प्राइस लेवल भी वेरी होता रहेगा और इंडिकेटर्स के जो भी सिग्नल है वहाँ पे भी वैल्यूज़ चेंज होती रहेगी। यानी कि EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल फील्ड बन जाता है, क्योंकि क्रॉस ओवर होता है। सो EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वो ऊपर के लेवल पे आ जाएगा और जो ग्रीन सिग्नल है वो नीचे के साइड पे आ जाएगा। सो यू कैन बी एबल टू पुट योर सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस उसके बिलो भी रख सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू एडवाइस कि भाई आपको एंट्री लेनी है तो थोड़ी पेशेंस रखो अभी के हिसाब से, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म होराइजन है कि भाई लेट से मुझे थोड़ा लंबे अरसे के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप डेली बेसिस का एक EMA क्रॉस का जो बुलिश सिग्नल है वो जनरेट हो जाए, देन इट विल बी गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द अदर इन्वेस्टर ट्रेडर हो सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छा खासा डिमांड जोन क्रिएट होगा। सो वहाँ पे एक चांसेस प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ जाती है कि भाई वहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद ये स्टॉक ऊपर की साइड पे ही मूवमेंट देगा। एंड एज आई से कि भाई वीकली बेसिस पे हम देखने जाए तो एक बियरिश सिग्नल भी जनरेट होने के चांसेस हैं ऑन EMA क्रॉस लेवल, क्योंकि सपोर्ट सुपर ट्रेंड के हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे ग्रीन रेड सिग्नल जनरेट ऑलरेडी हो चुका है, वो समवेयर इन बिटवीन 41,000 के लेवल पे और प्राइस लेवल उसके नीचे ही है। वाइल टॉकिंग अबाउट EMA क्रॉस के जो सिग्नल्स है उसके नीचे भी इसका प्राइस लेवल है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग टेकिंग एंट्री तो आप 41,200 के लेवल के ऊपर ही लो, क्योंकि वहाँ पे एक वीकली बेसिस का जो रेड सिग्नल है उसके ऊपर प्राइस चला जाएगा। सो इट विल बी गोइंग टू गिव अ स्ट्रेंथ कि भाई चलो यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल रिवर्सल आएगा फिर भी ऐसा चांसेस है कि भाई ये एक पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस आ सकता है ऑन दिस स्टॉक। सो वेट करो थोड़े टाइम के लिए, 41,200 के लेवल को पार करने दो, वहाँ पे सस्टेन हो जाता है ये स्टॉक, देन इट विल बी गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई चलो अभी के हिसाब से मेरे पास स्टॉप लॉस भी है एंड स्ट्रेंथ भी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। सो ये एक सजेस्टेबल ऑप्शन है, क्योंकि ये एक ऐसा सिग्नल दे रहा है कि भाई एक पॉसिबिलिटी है कि भाई वीकली बेरिश क्रॉस ओवर बन सकता है एंड दैट विल बी गोइंग टू इंडिकेट कि भाई फर्दर गिरावट भी हो सकती है ये स्टॉक में। एंड मंथली बेसिस पे हम सपोर्ट देखने जाए तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो 39,600 या फिर समवेयर इन बिटवीन इट कीप्स ऑन चेंजिंग, सो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन में ऊपर नीचे होगा, बट वो एक पर्टिकुलर लेवल अच्छा खासा मंथली बेसिस पे सपोर्ट है। सो एक चांसेस है कि भाई इन केस ये रिवर्सल होता है, ये स्टॉक में रिवर्सल आता है, सो ये एक पर्टिकुलर लेवल से फिर से ये स्टॉक रिवर्स हो सकता है ऑन अपर साइड। सो पर्टिकुलर लेवल पे अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो ये मंथली बेसिस का एक सपोर्ट लेवल अच्छा है एंड इन केस यहाँ पे कंटिन्यूसली गिरावट रहती है, सो another support can be considered on the levels of 33,000। सो आप 33,000 के लेवल तक भी वेट कर सकते हो या फिर एवरेजिंग कर सकते हो फ्यूचर के लिए। सो क्वांटिटी भी कम रखना, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि वीकली बेसिस पे अच्छा इंडिकेशन नहीं है एंड दैट विल बी गोइंग टू गिव यू एन आइडिया कि भाई आप वहाँ पे स्टक हो गए हो या फिर आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि स्टॉप लॉस is a must and risk management is must in each and every trade or entry in any of the stock। तो आप वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि वीकली बेसिस पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। सो जस्ट बी कॉशियस ऑन दैट साइड ओनली। एंड वीकली बेसिस का RSI लेवल भी हम देखने जाए तो 38 का समवेयर इन बिटवीन अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है ये स्टॉक के लिए। सो देयर इज़ अ चांस कि भाई एक लेवल पे रिवर्सल आ जाएगा ये स्टॉक में। सो आगे के लेवल पे हमें ये रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन लेना है हमारे स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। सो
ऑलराइट, सो ये इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा बहुत प्रेफर कर सकते हैं एंड डोंट एक्सपेक्ट भी चलो आपका स्टॉप लॉस एक दो बार हिट हो गया, 3 बार हिट हो गया, बट आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बहुत ही कम टाइम फ्रेम के हिसाब से या फिर कम प्राइस ड्यूरेशन के हिसाब से रहेगा, एंड दैट विल बी गोइंग टू लाइक गिव यू अ लिटल लेसर लॉस एज़ कम्पेयर टू द प्रॉफिट्स, क्योंकि अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है इन केस 39,000 के नीचे के लेवल पे आएगा ये स्टॉक प्राइस. सो इफ़ यू आर गोइंग टू गेट स्टक इन टू इट, अदरवाइज आई विल प्रेफर कि भाई आप स्टॉप लॉस रखो, एग्जिट हो जाओ थोड़े टाइम के लिए और रिवर्सल आने के थोड़े वेट करो, एंड दैट विल बी गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई फ्यूचर में यहाँ पे मूवमेंट आएगी एंड आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ जाएगा, एंड इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू आउट इन trading or investing in other stocks as well. Alright, so that is what I wanted to prefer you by referring this stock. So I hope कि आपको information अच्छा खासा लगा हो. Then please subscribe to our channel. I will also going to put into some other stocks in our discussion as well in future, but I will keep on updating you further. Alright, so thank you for your time and have a nice day.